गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश ई लर्निंग में। आज हम लोग स्पोकन की तीसरी क्लास करने चाह रहे हैं, ठीक है। पिछले दो क्लासेस में मैंने कुछ एक्सप्रेशंस आपको बताए थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने इज एम आर वॉज वर के यूज़ को देखा था, और उससे पहले हम लोगों ने फ्रेजल एक्सप्रेशन को देखा था, जिस तरह से कि व्हाट टू डू, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, इस तरह का एक्सप्रेशन देखा था। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जाकर देख लें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिलती रहें। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात करेंगे, मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। और आप जानते होंगे और आपने देखा भी होगा कि मॉडल वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब्स है ना, जिसका प्रयोग किया जाता हो कहीं ना कहीं मेन वर्ब के साथ, उसके मूड को, उसकी अवस्था को बताने के लिए। जैसे आपने इस तरह के वर्ड सुने होंगे, जैसे शुड है, मस्ट है, आउट टू है, या कैन है, कुड है, हैड बेटर है, हैड रैदर है, या हैड सूनर है, या वुड रैदर है। ये सब वर्ब्स हमारे क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। तो इन वर्ब्स का प्रयोग बोलचाल में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है जी। तो इन वर्ब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस किस तरह से बोलते हैं। चलिए देखिए, तो पहली बात तो आप यहाँ पर एक सिंपल सी बात, छोटी सी बात समझ लें सभी लोग, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, एक सिंपल सी बात जान लें कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं आपके, क्या जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, चाहे मॉडल वर्ब्स में क्या हो, शुड हो, मस्ट हो, आउट टू हो, कुछ भी इस तरह से हो। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, जैसे चाहे शुड हो, है ना, चाहे मस्ट हो, चाहे आउट टू हो, ठीक है, चाहे आपका कैन हो, चाहे कुड हो, समझिएगा ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है ना। या फिर हैड बेटर हो, समझिएगा, हैड बेटर हो, है ना, या हैड रैदर हो, है ना, हैड रैदर हो, या फिर हैड सूनर हो, समझिएगा, है ना। ये सब वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। या फिर वेल हो, है ना, शैल हो, समझिएगा। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हमेशा, इन वर्ब्स के बारे में याद रखिएगा, इन वर्ब्स के बाद हमेशा हम सेंटेंस बोलने के लिए क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा। यानी जो भी एक्शन आपको बताना है, उस एक्शन को आप डायरेक्टली उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप यूज कर लेंगे, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो शुड हो, चाहे मस्ट हो, चाहे आउट टू हो, चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, चाहे हैड बेटर हो, हैड रैदर हो, हैड सूनर हो, या विल या शैल हो, इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। चलिए इसका मीनिंग भी हम लोग जान लें। जैसा कि आपने शुड का मीनिंग सुना होगा। शुड का मीनिंग क्या होता है? चाहिए होता है। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए, समझिएगा। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए। और आउट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन ये आउट टू हम तब यूज करते हैं जहां पर हम कर्तव्य की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी की बात करते हैं। और कैन का मतलब क्या होता है? सकना, समझिएगा। ये लर्नर इसके लिए मैं लिख रहा हूं। और कुड का मतलब क्या होता है? सका, ठीक है, बात समझ रहे हैं। या फिर इसी तरह से कुड हैव भी हम यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सकता था, समझिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। और हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर, इन तीनों वर्ड्स का बेटा मीनिंग एक जैसा होता है। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा होगा, समझिएगा। बेहतर होगा, बेहतर होगा, या फिर मुनासिब होगा, इस मीनिंग में हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को। कौन वर्ड है हमारे? हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर। इन तीनों वर्ड्स का एक जैसा मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा होगा, बेहतर होगा, मुनासिब होगा। और शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। मस्ट का मतलब क्या होता है? अवश्य चाहिए होता है। आउट टू का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। कुड का मतलब क्या होता है? सका होता है, ठीक है। और शैल और विल का मतलब आप सभी लोगों को पता है, पहले से जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? गा, गे, गी होता है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। और इन वर्ब से रिलेटेड हमें बहुत सारे सेंटेंस को लिखने या बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम जानेंगे आजकल, है ना, आज के डेट में, है ना। आज हम लोग इसी एक्सप्रेशन को जानेंगे कि इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हमें ये कहना हो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या कहना हो? तुम्हें, है ना, वहां, ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए।
तुम्हें वहां जाना चाहिए, है ना भाई, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। अब तुम्हें के लिए हम क्या करेंगे, तुम या तुम्हें के लिए हम इंग्लिश जो बोलते हैं वो यू बोलते हैं, है ना। चाहे तुम आप बोल रहे हो या आप बोल रहे हो या तुम्हें बोल रहे हो, उसके लिए क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, है ना, यू। अब फिर इसी के बाद आप क्या करेंगे, शुड यूज करेंगे, यू शुड, और उसके बाद जाना, चूंकि हमारा वर्ब है, इसके फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे यू शुड गो, और वहां के लिए हम क्या करेंगे, देयर लिख देंगे, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए, बात समझ रहे हैं। अगर हमें कहना हो तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए, तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए, समझिएगा, तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी तुम्हें के लिए हम क्या करेंगे, यू यूज करेंगे, यू, और फिर चाहिए के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, शुड, है ना, यू शुड, और होने और बनने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें होशियार हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा सेंटेंस। बात समझ रहे भाई। इसी तरह से कहा जाए, अगर तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर हमें निगेटिव करना है, अभी तक आपने क्या सुना कि ये जो शुड है या मस्ट है या आउट टू है या कैन कुड है, जो भी है, इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो वो पॉजिटिव मीनिंग देगा, और अगर हमें सेंटेंस को निगेटिव करना है तो जाहिर सी बात है इन्हीं मॉडल वर्ब के आगे हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव में अभी हम लोग और लिख लें, मस्ट को लिख लें, आउट टू लिख लें। जैसे मस्ट की अगर हम बात करें, है ना, तो जैसे कहा जाए यू मस्ट सी हिम, है ना, जैसे मैं कहूं तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए, मान लिया जाए आपने लिखा तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, यू मस्ट सी हिम, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए, यानी तुम्हें उससे अवश्य मुलाकात करनी चाहिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर मस्ट, जहां पर जरूरी की बात हम कर रहे होंगे तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। जैसा कि आपने लिखा तुम्हें उससे अवश्य मुलाकात करनी चाहिए या मिलना चाहिए, तो यू मस्ट सी हिम, ठीक है। जैसे कहा जाए उसे अपने फैमिली को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, है ना, जैसे अगर हमें कहना हो उसे अपने परिवार को अवश्य, है ना, सपोर्ट करना चाहिए, मान लिया जाए आपने कहा सपोर्ट करना चाहिए, है ना, उसे अपने परिवार को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, ही, है ना, आप क्या कहेंगे, ही मस्ट, चलिए मैं इधर रब करके लिख रहा हूं, है ना, उसे आप क्या कहेंगे, मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, चूंकि आपने ये देख लिया होगा, लिख लिया होगा, और जिनको लिखने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पॉज करके लिख सकते हैं, मुझे उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लिखना आप ही को है। चलिए, तो जैसे अगर आपको ये कहना हो, है ना, मैंने सेंटेंस लिखा क्या, कि उसे अपने परिवार को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए। अब इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे, है ना, ही, है ना, क्या लिखा जाएगा, ही मस्ट, है ना, सपोर्ट, है ना, हिज फैमिली, यही तो लिखेंगे मेरे भाई, है ना, ही मस्ट सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब जहां पर हमें अवश्य की बात करनी होती है वहां पर शुड की जगह पे हम क्या कर लेंगे, मस्ट यूज कर लेंगे। तो शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन शुड जो है ना सजेस्टिव मूड की बात करता है, एक तरह से परामर्श की बात करता है, जबकि मस्ट जो है वो एम्फेसाइज की बात करता है, जोर डालकर किसी बात को कहने की बात करता है। तो मस्ट हम तब यूज करेंगे जब हम अपने वाक्य पर जोर डाल रहे होंगे भाई, ठीक है। जैसा कि आपने दो सेंटेंस लिखा, यू मस्ट सी हिम, है ना, तुम्हें उससे अवश्य मिलना चाहिए या मुलाकात करना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस आपने लिखा उसे अपने परिवार को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, तो आपने क्या लिखा, ही मस्ट सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने परिवार को अवश्य सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया
शुड को जाना हम लोगों ने, मस्ट को जाना, इसी मीनिंग के लिए हम आउट टू भी यूज करते हैं और आउट टू के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। लेकिन हाँ, आपने क्या सुना कि आउट टू का मतलब भी चाहिए होता तो है, लेकिन आउट टू हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हम कर्तव्य की बात कर रहे हो, जिम्मेदारी को बता रहे हो, फराइज की बात कर रहे हो, यानी जो आप पर फर्ज है, जिसका करना आपके लिए कर्तव्य है ना, उस तरह से चाहिए के मीनिंग को बताने के लिए हम क्या करते हैं, आउट टू यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपने कहा वी, है ना, आउट टू लव आवर कंट्री, है ना, वी आउट टू लव आवर कंट्री, इसका क्या मतलब हुआ, हमें अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, हमें अपने देश से, है ना, देश से प्यार करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, देश से प्यार करना क्या है, एक कर्तव्य है, एक फर्ज है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश के वासी हैं तो हम हिंदुस्तान से क्या करें, प्यार करें, इसके धरोहर की क्या करें, हम हिफाजत करें, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो जहां पर हम कर्तव्य की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम बेटा क्या करते हैं, आउट टू यूज करते हैं। इसी तरह से जैसे कहें आप कि यू, है ना, आउट टू, है ना, यू आउट टू, है ना, ओबे योर पेरेंट्स, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने, है ना, माता पिता की बात माननी चाहिए, तुम्हें अपने, इसका क्या मतलब होगा, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्तव्य की बात कर रहे हैं ना भाई, है ना। माँ बाप की बात मानना ये क्या है, हर बच्चे पर क्या होता है, एक तरह से फर्ज है, उसका कर्तव्य है, या फिर देश की सेवा करना, या देश से प्यार करना, देश से लगाव होना, लगाव रखना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। लिहाजा हम इन सब के लिए क्या करेंगे, आउट टू यूज करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है ना, शुड के बारे में जाना, मस्ट के बारे में जाना और आउट टू के बारे में जाना, जिन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या था, चाहिए। अब अगर इसे हमें निगेटिव में करना हो तो जाहिर सी बात है, इसके साथ हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे। भाई शुड के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव मीनिंग हो जाएगा, मस्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव मीनिंग हो जाएगा, है ना, आउट टू के बाद नॉट लगा देंगे तो निगेटिव मीनिंग हो जाएगा। तो इसे निगेटिव करना कोई कमाल की बात नहीं है, है ना। निगेटिव मीनिंग में अगर आपको बात कहनी हो तो इसी वर्ड के बाद आप क्या करेंगे, नॉट यूज कर लेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाते हैं या लिखने में थोड़ा स्लो है, वो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा भाई। चलिए देखिए, तो हम लोग इसके निगेटिव फॉर्म को भी जान लेते हैं। चलिए देखिए, निगेटिव में हम शुड के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, मस्ट के बाद नॉट प्लेस कर देंगे और आउट टू के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए आपने ये कहा, है ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे अगर आपको कहना हो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस स्पीक करना है, बोलना है, तो जाहिर सी बात है, तुम्हें के लिए आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और चाहिए के लिए क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, और इसी शुड के बाद आप क्या करेंगे, नॉट यूज कर लेंगे, यू शुड नॉट, और आगे क्या करेंगे, टेल अ लाई लिख देंगे। टेल अ लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, है ना। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट टेल अ लाई। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, शुडंट बोलते हैं मेरे भाई। शुड नॉट को ही शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, शुडंट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं, जो शुड नॉट है हमारा वही क्या हो जाता है, शुडंट हो जाता है। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यू शुड नॉट टेल अ लाई, है ना, जिसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यू शुडंट टेल अ लाई। ठीक है, इसी तरह से उसे, है ना, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हमें कहना हो उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, है ना, आपने ये सेंटेंस लिखा। अब जाहिर सी बात है, उसे के लिए आप क्या करेंगे, ही या शी यूज करेंगे, है ना। भाई मेल की बात कर रहे हैं तो ही, फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी, है ना। तो उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, ही या शी, है ना, शुड नॉट
या शुडंट आप कह सकते हैं, शुड नॉट, है ना, चीट मी, ये सेंटेंस हो जाएगा। उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए भाई, मुझे के लिए आप क्या करेंगे, मी यूज करेंगे भाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम लोगों ने शुड को जाना, मस्ट को जाना, आउट टू को जाना। इसी तरह से हम कैन भी यूज करते हैं। कैन का मतलब क्या होता है, सकना होता है, एबिलिटी की बात करता है, योग्यता की बात करता है। और कुड जो है ना वो लेस एबिलिटी की बात करता है। कुड का मतलब हिंदी में क्या होता है, सका होता है। तो अगर कैन कुड को हमें बोलने में इस्तेमाल करना हो, प्रयोग करना हो, तो किस तरह से करेंगे समझिएगा। मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, और पूरा वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि असल जो मेन बात आने वाली है वो लास्ट में ही आने वाली है, जहां पर हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर के बारे में बात करेंगे, जिसका मीनिंग आपने सुना है अच्छा होगा, बेहतर होगा, मुनासिब होगा। तो इंटरेस्टिंग तो दरअसल यही है ना, तो हम इसको आखिर में बताने जा रहे हैं, तो इसलिए पूरा लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है। और उसके बीच में भी बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी भाई, इसलिए बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे भाई। चलिए देखिए, तो कैन जो है ना वो एबिलिटी की बात करता है, कुड भी एबिलिटी की बात करता है। कैन माने सकना और कुड माने सका। जैसे मान लिया जाए, अगर आपसे कहा जाए, है ना, वह इस कार्य को कर सकता है, अगर हमें ये बोलना है वह इस कार्य को कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हम क्या बोलेंगे, ही कैन डू दिस वर्क। भाई यहां पर भी देखिए कैन के बाद आप क्या कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ही कैन डू दिस वर्क, वह यह कार्य को कर सकता है। या फिर कहना हो कि वह इस काम को कर सका, यानी लेस एबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी कम योग्यता की बात करें हम, तो जाहिर सी बात है कैन की जगह पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। लेकिन हम फिर दिस नहीं यूज करेंगे, दैट, चूंकि वो पास्ट की बात करता है। तो अगर हमें ये कहना हो कि वो उस काम को कर सका, है ना, अगर हमें कहना हो वो, है ना, उस कार्य को कर सका, अगर हमें ये कहना हो, तो जाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे, ही, बात समझ रहे हैं, ही कुड डू दैट वर्क, वो उस कार्य को कर सका। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और अगर कैन कुड वाले को निगेटिव आपको करना हो, निगेटिव मीनिंग में बोलना हो, तो जाहिर सी बात है कैन के बाद आप नॉट प्लेस कर देंगे, कुड के बाद आप नॉट प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए उसे भी मैं सेंटेंस में आपके सामने लिखूं, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। जो भी लर्नर हैं, जो पहली बार इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रा आसान हो भाई, मैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक जीरो से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, समझिएगा इस बात को। आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं भाई, है ना, और नहीं बोल सकते तो कुछ तो बोल ही लेंगे, है ना। पूरा फर्राटेदार अगर नहीं भी हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। तो इतना ज़रूर है कि आपको मैं टूटी फूटी इंग्लिश तो काम चलने लायक बता ही दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी अपनी तरफ से, तो बहुत अच्छा बोलने लगेंगे। चलिए देखिए, तो इसको अगर नेगेटिव में करना हो तो हम क्या करेंगे, कैन के बाद नॉट प्लेस कर देंगे या कुड के बाद नॉट प्लेस कर देंगे। जैसे मान लिया जाए, है ना, जैसे कहना हो तुम उसे नहीं पढ़ा सकते, अगर हमें कहना हो तुम, है ना, तुम उसे नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर हमें ये कहना हो तो जाहिर सी बात है नहीं के लिए हम नॉट यूज कर लेंगे, किसके बाद, कैन के बाद। तो हम क्या कहेंगे, यू कांट, इसको कैन नॉट भी कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होगा, कैन नॉट होगा, और शॉर्ट में हम कांट भी लिखते हैं, यू कांट या यू कैन नॉट, क्या कहेंगे, टीच। ठीक है, और उसी के लिए या तो हिम या तो हर, अगर मेल की बात कर रहे हैं तो हिम, फीमेल की बात कर रहे हैं तो हर हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, तुम उसे नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, या वो उसे नहीं पढ़ा सका, अगर हमें कहना हो वह, है ना, उसे नहीं पढ़ा सका, अब जाहिर सी बात है हम कुड यूज करेंगे, वह उसे नहीं पढ़ा सका, तो हम क्या लिखेंगे, ही, है ना, हम क्या लिखेंगे, ही
कुड नॉट, या आप कुडंट भी कह सकते हैं, कुड नॉट टीच हिम या हर, यही तो हो जाएगा, वो उसे नहीं पढ़ा सका। बात समझ रहे हैं? तो जब हम नेगेटिव करेंगे तो जो भी शुड है, मस्ट है, आउट टू है, या कैन है, कुड है, इसी के बाद हम क्या करेंगे, नॉट प्लेस कर देंगे, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको इंट्रोगेटिव में भी तो बात करने की जरूरत पड़ती है। आप किसी से प्रश्न भी पूछते तो हैं, तो जब हम प्रश्न पूछेंगे तो किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, तो बड़ा आसान होता है। ये जो शुड है, मस्ट है, आउट टू है, या फिर कैन, कुड है, इसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। चलिए देखिए, जैसे सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने, मैं इसे रब कर रहा हूं भाई, देखिए किस तरह से, समझिएगा इस बात को। ये छोटी छोटी बातें ही आपको बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को समझना और जानना बहुत जरूरी है भाई। ये जो भी कैन, कुड है, या शुड, मस्ट, आउट टू, जो भी आपने लिखा है, इसे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा जी। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कहा जाए, क्या उसे, है ना, क्या उसे, ठीक है, क्या उसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, है ना। अब ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया भाई। क्या उसे एग्जाम या परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, है ना। अब जाहिर सी बात है, चाहिए तो हम सेंटेंस को किससे शुरू कर देंगे, शुड, है ना, सब्जेक्ट के पहले शुड यूज करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसे करनी चाहिए, तो हम शुड के बाद क्या करेंगे, ही शुड, ही लिख देंगे, क्योंकि उसी के लिए ही होता है, तो शुड ही, है ना। और एग्जाम की तैयारी के लिए, तैयारी करने के लिए क्या होता है, प्रिपेयर, तो क्या हो जाएगा, वर्ब, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये सेंटेंस हो जाएगा, फॉर द एग्जामिनेशन, है ना, है ना। यानी इसका मतलब क्या होगा, क्या उसे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और मान लिया जाए इसी को कहना हो कि क्या उसे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, तो आप नॉट कहाँ प्लेस करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट प्लेस कर देंगे, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या उसे एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जब कभी भी इंट्रोगेटिव के साथ आपको निगेटिव करना होता है ना, तो नॉट आप कहाँ प्लेस करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। ये हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव करने के लिए आपको नॉट हमेशा कहाँ प्लेस करना पड़ता है, सब्जेक्ट के बाद प्लेस करना पड़ता है मेरे भाई। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम शुड या मस्ट या आउट टू, जो भी वर्ड है उसको सेंटेंस की शुरुआत में लिख देंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, कहा जाए, क्या वह इस प्रश्न, क्या वह इस प्रश्न को हल कर सकता है ना, क्या वो इस प्रश्न को हल कर सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, कर सकना है और क्या से आ रहा है, तो हम सेंटेंस की किससे शुरू करेंगे, कैन से शुरू कर देंगे, और वह के लिए हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे, कैन ही, है ना। फिर हल करने का सॉल्व, फिर क्वेश्चन, इस प्रश्न, तो दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा। क्या वो इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, कैन ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। और निगेटिव भी अगर करना हो हमें कि क्या वो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है, अभी मैं जस्ट बता रहा था कि इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए हम नॉट कहाँ प्लेस करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी ही के बाद आप नॉट लगा दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या वह इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता है, ये मतलब हो जाएगा मेरे भाई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, कैन, कुड या मे माइट, जो भी, मे माइट भी हमारा मॉडल ऑक्सिलरी होता है, उसका मतलब क्या होता है, संभावना होता है। जैसे आपने कभी कहा होगा, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ये मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मॉडल वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले जब ले आते हैं तो आपका सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव बन जाता है जी। चलिए, तो हम लोगों ने कुल मिलाकर यहाँ तक समझ लिया। अब देखिए, इसी में एक्सप्रेशन एक और भी होता है, जैसे अभी तक आपने क्या सुना, जाना चाहिए,
करना चाहिए, मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, इस तरह से सुना। कभी कभी हम इस तरह से भी कहते हैं आपको उससे मुलाकात करना चाहिए था, है ना। तो जब हमें था के साथ चाहिए कहना हो तो उसका एक्सप्रेशन किस तरह से होगा, इस चीज को हमें समझना है ना। जैसे अगर हमें कहना हो, है ना, आपको परीक्षा देना चाहिए था या एग्जाम देना चाहिए था, अगर आपको ये कहना हो, मान लिया जाए जैसे आपको कहना हो कि आपको एग्जाम या परीक्षा देना चाहिए, समझिएगा, देना चाहिए था। अब अगर हमें चाहिए के साथ था बताना हो तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से होगा, इस चीज को हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए समझिए इस बात को, जाहिर सी बात है चाहिए था के लिए उसके लिए जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद जो शुड मस्ट वगैरह यूज कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, तो इसके बाद आप शुड यूज कर लेंगे, और इस शुड के आगे आप क्या करेंगे, हैव बढ़ा देंगे। चाहिए था अगर बताना हो तो शुड के आगे हैव बढ़ा देंगे, और जाहिर सी बात है शुड के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर रहे थे, लेकिन हैव के साथ क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, सेंटेंस आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। जैसे आपने लिखा है आपको एग्जाम देना चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड हैव टेकन द एग्जामिनेशन, ये लिखा जाएगा मेरे भाई, है ना। आपको एग्जाम देना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन द एग्जामिनेशन, ये लिखा जाएगा। आप जैसे अगर हमें कहना हो आपको उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, आपको उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। अगर हमें कहना हो आपको उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। अगर हमें इसे कहना हो तो हम क्या लिखेंगे, यो, है ना। अब जाहिर सी बात है हम निगेटिव में बात कर रहे हैं कि आपको उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, तो अभी मैंने बताया था कि शुड मस्ट के बाद हम नॉट प्लेस करेंगे, तो यहां पर भी हम शुड के बाद नॉट प्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव, है ना, यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, अब्यूज्ड का मतलब होता है बुरा भला कहना, अब्यूज्ड, ठीक है, किसे, उसे, तो हिम या हर, ये हो जाएगा सेंटेंस, है ना। यू शुड नॉट हैव अब्यूज्ड हिम या हर, यानी आपको उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। तो चाहिए था जब भी हम लिखेंगे ना तो शुड के साथ बेटा हम क्या करेंगे, हैव को ऐड कर देंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, चाहिए था, ठीक है। और इसी तरह से सकता था अगर हो जाएगा तो वहां पे कुड के साथ हैव लगा देंगे, है ना, तो सकता था हो जाएगा, उसे भी मैं बता दूं, चलिए देख लीजिए भाई, है ना। इसलिए कि हर चीज को जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, जैसे अगर सकना के साथ था लिख दिया जाए, सकता था, समझिएगा, अगर ये आपको कहना हो सकता था, सकना के साथ था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुड हैव यूज करेंगे। क्या करेंगे भाई, कुड हैव, जिस तरह से अभी चाहिए था के लिए शुड हैव आपने यूज किया, उसी तरह से सकता था के लिए आप क्या करेंगे, कुड हैव यूज करेंगे। यानी आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आप सभी सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, कुड हैव यूज करेंगे। और जाहिर सी बात, अभी आपने सुना कि हैव के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सकता था। जैसे कहा जाए वो तुम्हें पराजित कर सकता था, वह तुम्हें पराजित कर सकता था। अगर ये कहना हो तो हम क्या लिखेंगे, वह के लिए आप क्या करेंगे, ही लिखेंगे, उसके बाद कुड हैव, ही कुड हैव, और हैव के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ही कुड हैव डिफीटेड, है ना, यू, तुम्हें के लिए हम क्या करेंगे, यू, वो तुम्हें या वो आपको पराजित कर सकता था, वो आपको हरा सकता था, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
ठीक है, तो कुछ भी आपको सकता था अगर कहना हो तो वहां पर आप क्या कर लेंगे, कुड हैव यूज कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर को लेकर। चलिए थोड़ा थोड़ा करके ही जो है ना काफ़ी दूर तक हम लोग पहुंच गए, लगभग आधे घंटे की वीडियो हो गई है ना। खैर कोई बात नहीं, आपके काम की चीज़ है। चलिए देखिए, अब देखिए लास्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर को लेकर। ठीक है, इसे आप सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे। तो हम लोगों ने चाहिए था समझा, सकता था हम लोगों ने समझा, या चाहिए, सका, है ना, सारी चीजें हम लोगों ने समझी। ठीक है, लेकिन हाँ एक बेसिक सी बात आपने जो शुरुआत में सुना था वो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जो है हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन हाँ उस मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव यूज कर लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। बात समझ रहे हैं। चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर, जिसका मतलब आपने क्या सुना, अच्छा होगा, बेहतर होगा, मुनासिब होगा, ये सब मतलब होता है हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर का। चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस लिखते हैं, और चूंकि ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है लिहाजा इसके बाद भी हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे भाई। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सेंटेंस। जैसे मान लिया जाए, अगर कहा जाए है ना, आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाए, यानी यहाँ से आपका चला जाना बेहतर होगा, है ना। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, यहाँ से आपका चले जाना, ठीक है, अगर मैं कहना हूं यहाँ से आपका चले जाना बेहतर होगा, है ना। इस सेंटेंस को अगर हमें लिखना हो, देखिए इसमें गा गेगी आ रहा है लेकिन विल यूज नहीं होगा, इसी चीज को हमें समझना है। हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर का मतलब ही होता है बेहतर होगा, अच्छा होगा, मुनासिब होगा, इसका मीनिंग ही यही होता है। लिहाजा ऐसे एक्सप्रेशन के लिए आपको विल और शैल यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपने लिखा यहाँ से आपका चले जाना क्या होगा, बेहतर होगा, तो आप सेंटेंस क्या लिखेंगे, यू हैड बेटर, You had better। अब जाहिर सी बात है बेटर के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। You had better go from here, ये लिखा जाएगा सेंटेंस, यानी आपका यहां से चले जाना क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेंटेंस लिखूं, क्या आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेहनत से पढ़ें, है ना। आपने एक सेंटेंस फिर लिखा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेहनत से पढ़ें, तो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू हैड, है ना, है ना, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड। आप क्या लिखेंगे, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, ये लिखा जाएगा, यानी आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेहनत से पढ़ें, यानी मेहनत से पढ़ना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जैसे और आप कहें, जैसे उसके लिए अच्छा होगा, जैसे आप कहें उसके लिए डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा, मान लिया जाए अच्छा रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड बेटर या सूनर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ही हैड, आप बेटर लिख लें, है ना, जो कि आप लिखते चले आ रहे हैं बेटर लिख रहे हैं, आप सूनर भी लिख सकते हैं, आप रैदर भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो ही हैड सूनर या बेटर कंसल्ट द डॉक्टर, बस इसके बाद हम क्या लिख देंगे, कंसल्ट द डॉक्टर, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा।
है ना, कि उसके लिए डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा, डॉक्टर से मिलना बेहतर रहेगा, ये मतलब हो जाएगा। तो ध्यान रहे, देखिए जहां हमने हमने बेसिकली जो है हैड बेटर का प्रयोग किया, लेकिन आप हैड बेटर की जगह पे हैड रैदर भी लिख सकते हैं, हैड सूनर भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सबका मतलब एक होता है, हैड बेटर, हैड रैदर, हैड सूनर या फिर वुड रैदर, इन सब का मतलब क्या होता है, बेहतर होगा, अच्छा होगा, मुनासिब होगा। जैसा कि आपने यहाँ पर सेंटेंस लिख रखा है, क्या उसके लिए डॉक्टर से मिलना अच्छा रहेगा, तो ही हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। तो आज हम लोगों को जो है ना मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात करनी थी। जो हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी पे बात किया, कैन के बारे में जाना, कुड के बारे में जाना, शुड के बारे में जाना, मस्ट के बारे में जाना, आउट टू के बारे में जाना, हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर के बारे में जाना, जिसका कि मतलब एक ही जैसा होता है। हैड बेटर, हैड रैदर और हैड सूनर का मतलब तीनों का मतलब एक जैसा होता है, क्या बेहतर होगा, अच्छा होगा, मुनासिब होगा, ठीक है। तो जहां पर भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपको बोलना हो, बेहतर होगा, अच्छा होगा, मुनासिब होगा, तो वहां पर हैड बेटर या हैड रैदर या हैड सूनर का आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी शुड का मतलब सिंपली चाहिए होता है इसका मीनिंग, और मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, और आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। लेकिन आउट टू किसकी बात करता है, कर्तव्य की बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, जिम्मेदारी की बात करता है, ठीक है जी। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, है ना। फिर 2 दिनों के बाद फिर आपको एक वीडियो मिलेगी, है ना। स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हर 2 दिन के बाद, है ना, एक वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है भाई। तो आप हर 2 दिन के बाद स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो मिल जाती है। बाकी आप में से अगर कोई जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए रोजाना क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। रोजाना 7:30 बजे लाइव क्लास होती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग अगली वीडियोज़ में मुलाकात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।